नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2001 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 71 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र है। तो यह सूत्र क्या है? स्वर संधि का विधान करता है। अकः सवर्णे दीर्घ से स्वर संधि होता है। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि अकः सवर्णे दीर्घ, ये विधि सूत्र है। अकः सवर्णे दीर्घ क्या करता है? अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद पुनः ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर एकमात्र दीर्घ स्वर आदेश होता है। जैसे देवधन आलय, तो बन जाएगा देवालय। देव में अ, आलय का अ मिल करके देवालय दीर्घ हो जाएगा। स्तोह इश्चुना इश्चु सूत्र से सतधन चित्त, तो सच्चित। स्तोह का मतलब हो गया सकार और त का मतलब हो गया त वर्ग यानी तथ दध न के बाद। इश्चुना का मतलब कि इश माने तालब्दी शकार और चुना का मतलब कि छ ज झ इय आए तो स्तोह के स्थान पर इश्चु आदेश हो जाता है। जैसे सत धन चित, तो हो जाएगा सच्चित। रो अशुपी सूत्र से अहन धन अहन अहरह बन जाएगा। इको यड़ची सूत्र से सुधि धन उपास्य शुद्धि उपास्य रूप बनेगा। इक यड़, इक स्थाने यड़ से आतिक के स्थान पर यड़ हो जाता है। कब? असमान स्वर रहने पर। इक के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यड़ हो जाता है। पावकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पौधनकः पावकः हो जाएगा। ये जो अवायावह सूत्र से एच माने ए ओ ए औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। पौधनकः पावकः रूप बनता है। अतः विकल्प सी सही है। रामस चलती उदाहरण है, तो ये हल संधि का उदाहरण है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। इको यड़ची क्या है? कहता है कि इक के स्थान पर यड़ हो जाता है असमान स्वर के रहने पर। यदि धन अपि ई के बाद क्या आया है? असमान स्वर आ आया है, तो यहाँ पर आपका अ हो गया, तो बन जाएगा यद्यपि। आस्तो है इश्चुनाश्चु सूत्र से स और त वर्ग के किसी वर्ण का जब स और च वर्ग के किसी वर्ण से योग होता है तो स के स्थान पर तालब्दी स और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन चलती, तो दंती स रामस में जो है इसके स्थान पर इस सूत्र से तालब्दी स हो जाएगा। अतः हल संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से कवि धन इंद्रः कविंद्रः बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ततधन टीका शब्द किस सूत्र से बना है? तो यह स्तोह इष्टुना इष्टुह सूत्र से बना है। स्तोह इष्टुना इष्टुह क्या करता है? कहता है, तो पहले हम लोग स्तोह इष्टुना इष्टु को देख लेते हैं। व्याख्यात्मक हल में दिया है कि रामस धन सेते, तो रामस सेते कहीं भी डबल तालब्दी श रहे आधा और पूरा, तो वहाँ पर हमें स्तुत्व पकड़ना चाहिए। यंगी पररूपम क्या कहता है कि प्रधन एजते प्रेजते, तो उपसर्ग के बाद ए ओ रहे तो एक मात्र पररूप आदेश हो जाता है। तो प्रधन एजते प्रेजते। इष्टुना इष्टु सूत्र स और त वर्ग के स्थान पर तालब्दी मूर्धा श और ट वर्ग हो जाता है। इष्टुनाह इष्टुह सूत्र स और त वर्ग के स्थान पर तालब्दी मूर्धा श और ट वर्ग हो जाता है। जैसे ततधन टीका, तो बन जाएगा हमारा तट टीका। अगला को झलाम जसवंती क्या कहता है कि झल को जस हो जाता है असमान स्वर के परे रहते। तो झल वाक धन ईसह, ये क्या है? झल है, वाक का क झल है और ईसह जो है असमान स्वर है, तो हमारा हो जाएगा क ग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जस में तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, वागीशः बन जाएगा। शिवो धन अर्च्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शिवस धन अर्च्य हो जाएगा। तो शिवस धन अर्च्य पहला स्टेप है। दूसरे पर हमारा सु से स के स्थान पर रू होकर के शिवरू अर्च्य बनेगा। उसके बाद अतोर और अप्लुताद अप्लुते से रू के स्थान पर उत्व विधान हो जाएगा। ऊ होकर के फिर आद गुण से गुण हो जाएगा और लास्ट में इंग पदांता दति से शिवो अर्च्य रूप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
तो मनस धन रथः मनोरथ और मनः रथः भी इसका विग्रह हो जाता है। मनस धन रथः में सकार के स्थान पर रू आदेश हो करके अनुबंध लोप हो करके र बचता है, लोप हो करके अनुबंध लोप हो करके र बचता है। और मनर रथः यहाँ रोरी और हसी च दोनों सूत्रों की प्राप्ति होती है, लेकिन हसी च सूत्र से उत्व हो करके मन उ रथः बनेगा और आदगुण से गुण हो करके मनोरथ रूप बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो है अधिहरि में समास क्या हो जाएगा। तो अधिहरि तो हरव इति विभक्ति अर्थ में विभाव समास हुआ है। सूत्र इसका क्या है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि शाकल्य अंतवचनेषु। इस सूत्र से अधि अव्यय का हरि गी सुबंत के साथ समास होकर के हरव इति बना और अधि हरि अव्ययी भाव समास हो गया। षष्ठी सूत्र से राज्ञ पुरुषः राजपुरुषः बनता है और षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है राज्ञ पुरुष में। सुपा सूत्र से पूर्वम भूतः पूर्व भूत में केवल समास हो जाएगा। अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से ऊढ़ः रथः एन सह ऊढ़ रथः में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब्राह्मणः में तत्पुरुष समास है तो नई तत्पुरुष अब्राह्मणः न ब्राह्मणः नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। अतः हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र से संकुला या खंडः संकुला खंडः बनेगा। संकुलया खंडः संकुला खंडः हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। और द्वितीया श्रीत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः सूत्र से आशातीतः का विग्रह हो जाएगा। आशाम अतीतः आशातीतः द्वितीया तत्पुरुष समास बन जाएगा। और न लोपो नय्यः सूत्र से नई के न का लोप हो जाता है और इत संज्ञक हो करके लोप हो जाता है, अतः अ बचता है तो न ब्राह्मण अब्राह्मण हो जाएगा। पंचमी भयन सूत्र से चोराद भयम चोर भयम पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का भेद है तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से तीनों भेद हैं। तो इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के मुख्यतः यदि पूछता है तो 2 भेद होते हैं। एक शेष तो वृत्ति के अंतर्गत आ जाता है, अतः विकल्प बी सही हो जाना चाहिए। चंद्रशेखर में समास है तो बहुव्रीहि समास है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो स्तुकांति दूरार्थ कृच्छाणी तेन सूत्र से अंतिकात आगतः तो अंतिकाद आगतः इसका अंतिकाद आगतः का विग्रह हो जाएगा अंतिकात आगतः। तो अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। विभक्ति अर्थ में अध्यात्मम में अव्ययीभाव समास है। अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से जहाँ अन्य पद की प्रधानता हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो चंद्रशेखरे यस्य सह चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। इसी तरह धर्मार्थौ अर्थ धर्मौ में क्या है द्वंद्व समास है। धव खादिरौ में समास है तो धव और खदिर तो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। तद्धितार्थे उत्तर पद समाहारे सूत्र से पंचानाम गवाम समाहारः पंचगमम में द्विगु समास है। चार्थे विशेषणम विशेषण बहुलम से कृष्ण सर्प में क्या हो जाएगा कृष्ण सर्प का समासिक पद हो जाएगा कृष्ण सर्प कर्मधारय समास हो जाएगा। और कर्तिकरणे कृता बहुलम सूत्र से हरिणा त्रातः का विग्रह हो जाएगा। हरिणा त्रातः का समासिक पद हो जाएगा हरि त्रातः, अतः तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पूर्वभूतः भूतपूर्वः भूतपूर्वः में समास विधायक सूत्र क्या है। तो भूतपूर्वः में समास विधायक सूत्र हो जाएगा सशुपा। कुगति प्रादयः सूत्र से कुत्सितः पुरुषः रूप बनता है। गति तत्पुरुष समास कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः गति तत्पुरुष समास। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञा हो करके समास में पूर्व निपात हो जाता है। उपसर्जन वर्णों का उपसर्जन संज्ञा का पूर्व निपात हो जाता है। किस सूत्र से तो उपसर्जनम पूर्वम से। प्राक डारात समासः यह अधिकार सूत्र है। सहसुपा सूत्र से समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। जैसे पूर्वम भूतः भूतपूर्वः केवल समास हो जाएगा। फिर है हो गया 9 59 का हो जाएगा 9 और 39 का हो जाएगा 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का।
कि 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा, तो 99 का 99 हो जाता है। और व्याख्यात्मक हल है 90 का 90 है, 99 का 99 है, 96 का 67 और 79 80 89 89 का हो जाएगा 89 89। 33 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो त्रय त्रिंशत, 33 का हमारा हो जाएगा त्रय त्रिंशत। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।